अस्सलाम सर। अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आप बताएं कैसे? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? मोहम्मद अब्दुल्ला खेरा। सर, राना सनाउल्लाह ने तजवीज़ पेश कर दिया 28वीं तरमीम में कि जी 25 साल वोटर की उम्र होनी चाहिए। अगर इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल तो वोट देने के लिए भी 25 साल। क्या समझते हैं, इससे कोई फ़र्क आने वाला है सियासत में, वोटर्स में? क्या कोई खुलबली मचेगी इससे? मेरे नज़दीक एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज इज़ जस्ट अ नंबर। अब पाकिस्तान में देखें कि यूनिवर्सिटी से पास आउट लोग स्टूडेंट्स हो जाते हैं 22, 24, 25 साल की उम्र में, लेकिन उन्हें पॉलिटिकल साइंस के बेसिक कॉन्सेप्ट्स का भी नहीं पता होता है, उन्हें डेमोक्रेसी का नहीं पता होता, उन्हें अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट का पता नहीं होता। तो एज इज़ जस्ट अ नंबर। पहले उन्हें लिटरेट करना चाहिए, पॉलिटिकली लिटरेट होंगे तो फिर आगे जाके वो चल सकेंगे। अभी देखें 18 साल की उम्र में भी आप बच्चा मैट्रिक में होता है या इंटर में होता है, उसे वो नॉलेज नहीं होता, लेकिन यूनिवर्सिटी की हद तक भी वो उसी तरीके से गुजर रही होती हैं। बेसिकली आपका मीडिया देख लें, टोटली प्री प्लान्ड और एक पपेट ऑफ गवर्नमेंट होता है। तो एज अ फ्री स्पीच तो पाकिस्तान में बिल्कुल भी नहीं है। अभी पाकिस्तान का जो रैंक है, आई थिंक उसमें पाकिस्तान इज़ लोएस्ट 3rd नंबर, पाकिस्तान रैंक एट 154 और इंडिया भी बहुत नीचे है फ्री स्पीच के मामले में 157। जब तक मैम ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर नहीं ना होते, जब तक फ्री स्पीच हमें नहीं मिलती, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं मिलती, तब तक वोट चाहे 2500 300 कोई फ़र्क नहीं उससे पड़ता। मतलब ये कि ये तजवीज़ को कानून बना दिया जाए। सो मैम बन जाए ना बने को फ़र्क नहीं पड़ता, जब तक आप बच्चों को ग्राउंड लेवल पे, उनके मैट्रिक के लेवल पे आप सिविक्स नहीं पढ़ाएंगे, पॉलिटिकल साइंस नहीं पढ़ाएंगे, जब तक वो लिटरेट नहीं होंगे तो एज से क्या फ़र्क पड़ता इस है। तरह से अब सोशल मीडिया का दौर है, 2-3 साल से जो हमारी यंग जनरेशन है, यूथ है, वो इंटरेस्ट शो करवाती है पॉलिटिक्स में, हर कोई बात करता हुआ हमें नज़र आता है। तो आपको लगता है कि एज अ बेसिक सब्जेक्ट ऐड कर देना चाहिए इसको? मैम ये तो बिल्कुल ज़रूर ऐड होना चाहिए ना। अभी पाकिस्तान के जो हालात हैं, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के मामले में पाकिस्तान उसमें भी बहुत नीचे है। पाकिस्तान रैंक एट 180 और ह्यूमन डेवलपमेंट के लिहाज से पाकिस्तान रैंक एट 168। तो जब तक ये पॉलिटिकल साइंस, आप सिविक्स, इस तरह की चीज़ें नहीं पढ़ेंगे, पॉलिटिकली लिटरेट नहीं होंगे, तो तभी तो आपके वोट की वैल्यू होगी ना। जब लोगों को अपने प्रोटेस्ट के बारे में पता ही नहीं चलेगा, प्रोटेस्ट इज़ अ राइट, और इधर प्रोटेस्ट को समझा जाता है एक धमकी के तौर पर, एज अ प्रेशर, जो कि प्रेशर ग्रुप्स यूज़ करते हैं। तो जब तक ये चीज़ें नहीं होंगी, पॉलिटिकली लोग लिटरेट नहीं होंगे, उससे कुछ फ़ायदा नज़र नहीं आने वाला। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक। तो क्या नाम है? मोइज़। मोइज़, आपके लहजे से लगता है कि आप लाहौर के नहीं हैं। हाँ मैं लाहौर दा कोना, मैं बखर दा। भक्कर से हैं? जी हाँ। अच्छा जी, साइफ़र के बारे में कुछ इल्म है? जो अभी ज़ेरे बहस सारी चीज़ें चल रही हैं, असल साइफ़र जो है वो देखने को मिल गया है। शहबाज शरीफ साहब कहते थे अगर साइफ़र हुआ तो मैं वज़ारत उज़्मा से के मुनसब से जो है वो इस्तीफ़ा दे दूँगा। मैं खबर सुनिया कोनी रात दियाँ ते पता कोनी, मैं ना खाली थको सरायकी दी ना शाकर शुजाबादी दी गज़ल नज़ाम जैसे वो सुना देना। कितने बारे च गज़ल? वो तुस सुन गए सो तो पता लग वैसे ना। अच्छा। वो आदे भाई आए पाकिस्तान दे लोगों, पलीता को मिटा देवो, निता जाए भी ना रखा है ना को वला देवो, जिथा मुखलिस नमाजी हिन मस्जिद भी है बैतुल्ला, जो मुल्ला दे दुकाना हिन मसीता को डहा देवो, उते इंसाफ दा परचम तले इंसाफ विकदा पाए, इहो जई हर अदालत को बमा अमला उड़ा देवो, पढ़ो रहमान दा कलमा बणो शैतान दे चेले, मुनाफिक तू तो बेहतर है जो ना काफे रखा देवो, जे सच आखण बगावत है बगावत ना है शाकिर दा, चढ़ाओ नेज़े ते सर भावे मेरे खैमे जला देवो। बड़ी मीनिंगफुल आपने गज़ल सुनाई बस है। मैं ना थोड़े सैफर दा जवाब इसको बार-बार जो है वो रिप्ले करके सुनूंगी, बहुत अच्छे अल्फाज हैं, ये मुझे अंदाज़ा हो रहा है। वो मैं थोड़े सैफर दा जवाब ते हर चीज़ दा जवाब ना सही के नज़ा में दे छोड़े। एक सवाल, वोटर की उम्र 25 साल, मतलब अब 25 साल जिसने वोट देना उसकी उम्र 25 साल होनी चाहिए, पहले 18 साल थी। 28वीं तरमीम में राना सनाउल्लाह साहब ने ये तजवीज़ पेश कर दी है। क्या समझते हैं ये वोटर की उम्र सही है, क्यों होनी चाहिए? वैसे ना अगर देखा जाए तो वोटर की उम्र 18 साल ठीक थी, ये तजवीज़ भी बुरी नहीं है। वो जिस लिए कह रहे हैं आपको पता है कि वो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं। वो आप सब जानते हैं कि क्यों कह रहे आप बताएं, आप क्या समझते हैं? हैं। वोटर की ठीक है, 25 साल से भी उनको फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी बात वही होगी, लेकिन वो ठीक कह रहे हैं राना साहब। बहुत शुक्रिया जी। मज़ीद आगे बढ़ते मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी। सर गुड नेम? आदिल अफजल। सर आपने साइफ़र के बारे में तो सुना होगा, जो असल साइफ़र अब जो है वो हर जगह ज़ेरे बहस है। जी 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 बिल्कुल। तो ये इसके बारे में देखें, जैसा कि बताया गया था और दावे भी किए गए थे कि ये कुछ भी नहीं, झूठे, और इसी बुनियाद पर हुकूमत एक तरफ की बनाई गई थी।
तो हम समझते हैं कि अभी जो दावे किए गए थे कि हम हुकूमत छोड़ देंगे, हम अपने ओहदों से हट जाएंगे, तो अभी उनको अपना ये वादे पूरे करने चाहिए और हुकूमत छोड़ देनी चाहिए अगर इज़्ज़त के साथ रहना चाहते हैं तो। कहना चाहते हैं, आपको याद है किसने हुकूमत छोड़ने और वज़ारत उज़्मा के मनसब से इस्तीफ़ा लेने की बात की? जी जी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह। तो वही मैं कह रहा हूँ कि अगर इज़्ज़तदार हैं तो अभी छोड़ देनी चाहिए तो वो बेहतर है, क्योंकि ज़बान के पक्के होने चाहिए अभी फिर तो साबित हो गया कि वाकई में ऐसा था कि इमरान खान। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो वो अभी मतलब उनकी जो बात है वो आहिस्ता आहिस्ता आ रही है सामने। तो ये भी उन्होंने काफ़ी छुपाने की कोशिश की है, लेकिन अभी देख लें तो सच जो है छुपाए नहीं छुपता, कुछ टाइम बाद निकल जाता है। तो मैं तो यही समझते हैं कि अभी इनको छोड़नी चाहिए हुकूमत, जैसे उन्होंने ज़बान। इमरान खान ये कहते थे तब उनकी बात पे यकीन था या अब आपको यकीन आया है? नहीं, हमें तो यकीन करें कि जब वो बंद होने से पहले मतलब जो बातें उन्होंने की है ना, तो हम आंखें बंद करके यकीन करते, वैसे नहीं करते हैं। इसकी ट्राई ली थी हमने और तभी हम यकीन कर रहे हैं। ज़बरदस्त हो गया। सर राना सनाउल्लाह ने एक तजवीज़ दे दिया 28वीं तरमीम में कि जी वोटर की उम्र 25 साल होनी चाहिए, हालांकि पहले 18 थी। अगर इलेक्शन लड़ने वाले के लिए 25 साल की उम्र, तो वोट देने वाले के लिए उम्र भी 25 साल। क्या समझते हैं इसमें हुकूमत में, सियासत में वोटर्स के लिए क्या क्या जो है वो चेंजेस आ सकते हैं? जी जी देखें, नहीं ये तो एक बिल्कुल ज़्यादती होगी हमारी यूथ के साथ। आजकल आपको पता ही है कि जो मैच्योर हो जाते हैं आजकल की आवाम में, तो 15 से 16 साल का बच्चा मैच्योर होता है। तो मैं समझता हूँ कि ये हक़ देना चाहिए हमें, और ये वोटर की 18 साल ही बेहतरीन उम्र है और ID कार्ड तक हो। तो ये नाइंसाफ़ी है यूथ के साथ, और आगे वो अपना हक़ इरादे इस्तेमाल कर सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। सर क्या कहेंगे मरीम नाज साहिबा जो कहती थी कि साइफर वाइफर कुछ नहीं है, आप क्या कहेंगे उन्हें? नहीं, अभी बस मैंने वो कह दिया है कि इज़्ज़तदार के लिए इशारा काफ़ी है, तो काइंडली अभी आप अपने ओहदे से छोड़ दें और अपनी बात पूरी करें। बहुत शुक्रिया जी, मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक ठाक, आप बताएं? अल्लाह का शुक्र। सर क्या नाम है? हसनैन अली। सर साइफर हर जगह इस वक्त जो है वो ज़ेरे बहस है, क्या कहेंगे उसके बारे में आप? वो तो अब सबके सामने आ गया है। जब इमरान खान कहता था कि ये साइफर है तो सारे कहते थे नहीं नहीं ये तो खाली कागज़ है। तो अब तो सामने आ गया। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम इस्तीफ़ा दे देंगे, अब तो मेरे ख्याल से उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए, क्योंकि हर चीज़ तो सामने आ गई है। और मरीम नवाज साहिबा भी कहती थी कि साइफर वाइफर कुछ नहीं है। लेकिन देखें, मरीम नवाज साहिबा के बारे में मैंने इतना नहीं पढ़ा, ना मुझे उन्होंने सुना है। बट अगर शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि साइफर अगर आ गया सामने आ जाएगा तो मैं वज़ीर-ए-आज़म से इस्तीफ़ा दे दूँगा, तो उनको मेरा इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। आपको इंतज़ार है उनके इस्तीफे का? बिल्कुल इंतज़ार है, हम वेट कर रहे हैं कब अनाउंस करेंगे। राशिद साहब, यूथ इंतज़ार कर रही है। जब इमरान खान कहते थे साइफर के बारे में, क्या तब आपको यकीन था या अब आता है? नहीं, तब देखें, एक जो डिप्टी स्पीकर कासिम थूरी साहब थे उन्होंने एक रूलिंग दी थी, तो मेरे ख्याल से जो असम्बली का लीडर होता है अगर उसने रूलिंग दे दी है, कुछ सोच समझ के उसने रूलिंग दी है, ऐसे तो कोई भी रूलिंग नहीं देता। तो मेरे ख्याल से तब भी यकीन तो था कि ये बिल्कुल है, क्योंकि जब से पाकिस्तान बना तब से अमेरिका की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट रही है। ये आप सबको पता है, जितने भी है जो पढ़े लिखे तबका है उन सबको पता है कि ये चीज़ बिल्कुल सही रही है। इसके अंदर कोई ये है नहीं कि नहीं कोई हम कहते हैं कि नहीं अंदाज़ा होगा, ये गलत बात है। हमेशा से जब से कायदे आज़म जब उनकी वफ़ात हुई है तब भी उसके अंदर पॉलिटिक्स ही थी, उनकी एम्बुलेंस क्यों नहीं पहुंचाई गई? तब भी अमेरिका का या किसी का रोल था, ब्रिटिश रोल था तो था। तो ये सेम चीज़ है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है। अगर इसी तरह से अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट रही पाकिस्तानी सियासत में, पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में, तो फिर हम कहाँ देखते हैं पाकिस्तान? एक पहली बात है, पाकिस्तान में कोई सियासत आप मुझे बता दें, पॉलिटिक्स अपनी है, ये सबको पता है कि पीछे से कौन चला रहे हैं, क्या क्या चीज़ है, ये सबको पता कि पाकिस्तान में जस्ट अमेरिका चलता है। इसके अलावा पाकिस्तान को कहते हैं खुद मुख्तार मुल्क, आज़ाद हम बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पर अब दादा इन्होंने कहा था कि हम पंजाब को देख लें कि हमारी जो CCD है या हमारी पुलिस है बहुत अच्छी है। यहाँ पर कोई पुलिस वाला आके हमें क्या है हमारे बारे मंशियात निकली है, एज अ स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं, हमसे मंशियात निकली है, उसको प्रूफ करने के लिए, जस्ट एक प्रूफ करने के लिए हम अदालतों में 10-10 साल लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। क्या समझते हैं ये जो साइफर लीक हुआ है अब जो हम देख रहे हैं, क्या इससे इमरान खान के मुकदमात पर कोई असर आने वाला है? क्या उन्हें कोई डील दी जाएगी अब? देखिए, डील इमरान खान से डील ये रोज़ करते हैं, ये सबको पता है। वो मान नहीं रहा, उसने मानना नहीं है। ये एक दफ़ा वो मान गया, ये तो वही कहते हैं कि आप चुप रहें, साइड पे हो जाएं, हम आपको बाहर निकाल देते हैं। वो कहता है मैं चुप क्यों रहूं? उसने तब एक बात की थी कि मेरी जो स्ट्रेंथ है वो 13 साल के बच्चे हैं। जब 2012 में उसने ये बात की थी तब मैं 13 साल का था, और आज हम जैसी जो यूथ है ना वो उसकी स्ट्रेंथ बनी हुई है। स्ट्रेंथ की आप बात कर रहे हैं, उम्र की बात हो रही है, तो राना सनाउल्लाह ने ये तजवीज़ पेश कर दी है कि जी 28वीं तरमीम में जो वोटर की उम्र है वो 25 साल होनी चाहिए, पहले 18 साल थी। ये तजवीज़ पेश की जा रही है, क्या समझते हैं इस पर सियासत पर कोई फ़र्क आने वाला है? सियासत पे जो फ़र्क था ना वो तब भी आ गया था, क्योंकि इमरान खान ने जो 13 साल की जो 18 साल की उम्र होती है ना उसमें शऊर दिलवाया बच्चों को
कि जो हमारी यूथ है जो ग्रोथ कर रहे हैं उनको बताया कि यार ये नहीं, ये गलत है, ये सही है, उनको शूट डाल दिया। अब इनको पता लग गया, शूट तो आ गया, अब वो 25 साल का इसलिए कर रहे हैं कि उस टाइम पे जिन्होंने शूट हासिल किया था, आज उनकी उम्र हमारी जैसी 24, 25, 23 है। तो इनको पता है कि अगला इलेक्शन होगा तो वैसे भी अवाम ने इनको मुस्तरद कर दिया हुआ था और आगे भी इनको मुस्तरद कर ही देगी अवाम। इसी वजह से मतलब आप ये नहीं मानते 25 साल नहीं 18 साल ही ठीक है? देखिए 18 साल ही होनी चाहिए, क्योंकि एज अ लॉ जो हमारा पहले था उसमें 18 साल थी। और कहीं भी आप जाएँ ना, कहीं भी आप जाएँ वहाँ पे 16 साल 17 साल उम्र मैक्स होती है। इसके बाद जो है वो शूर आ जाता है इंसान को। अब ये 25 साल करेंगे, 25 साल के बाद फिर 30 साल कर देंगे, फिर 35 साल कर देंगे, ऐसे तो यही लोग ही रहेंगे। पिछले 20 सालों के अंदर इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब के लिए क्या कहेंगे? देखिए इमरान खान साहब के लिए हमारा जो है ना वो यही है, देखिए एज अ हम स्टूडेंट है, ठीक है, उन्होंने जो एक बात की थी अक़वाम मुत्तहिदा पे कि ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अगर आप इन पे कोई ऐसी बात करते हैं या इनकी ख़िलाफ़ बात करते हैं तो हमारे दिलों पर वार होते हैं। ये एक सबसे बड़ी बात होती है जो आज तक पाकिस्तान के दौर पर या किसी मुसलमान उम्मत के दौर पर ये बात कभी भी नहीं हुई थी। तो इमरान खान तो वैसे भी इनके, आप ये अंदाज़ा लगा ले, एक बंदा जेल में बैठ के ना उसने पूरी हुकूमत को वक्ता डाला, सारी हुकूमत उसने तिगन नार चढ़वा दिया कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है पूरी। क्योंकि आज की जो यूथ है ना, जो यूथ है उनको पता है कि इमरान खान क्या था और ये क्या है। बहुत शुक्रिया सर आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहेगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर गुड नेम? मोहम्मद अबूबकर। सर आपने साइफर जो इस वक्त ज़ेरे बहस है उन्वान पूरे सोशल मीडिया पर, उसके बारे में तो सुना होगा? जी मैंने सुना उसके बारे में। असल साइफर सामने आ गया, अब शहबाज शरीफ साहब को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए क्या? जी बिल्कुल, अगर उन्होंने कमिटमेंट की थी तो उनको इस्तीफ़ा देना चाहिए, अपनी बात को पूरा करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द उसके शहबाज शरीफ के कॉल के मुताबिक उसको अपनी बात पूरी करनी चाहिए। उसने जो बात हुकूमत से एक वादा किया था या हुकूमत को एक बयान दिया था, उसको उस पर पूरा अमल करना चाहिए। जब ये खबरें हम सुनते थे कि साइफर ने जो है वो इमरान खान की हुकूमत गिराई है, तब आपको इस बात पे यकीन था? नहीं, मुझे नहीं यकीन था उस टाइम पे। एक्चुअली अब मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट था तो मैं रोज़ यानी कि पॉलिटिक्स को देखता था, लेकिन मुझे इतना कोई ख़ास यकीन नहीं था क्योंकि मुझे लगता था कि ये अंदर से कोई मिली भगत की गई है इमरान खान के साथ। फिर क्या समझते हैं, अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नहीं होनी चाहिए ना? बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स होनी चाहिए पाकिस्तान के लिए। आई थिंक कि पाकिस्तान को इंडिपेंडेंटली ही अपना पॉलिटिक्स सिस्टम चलाना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। तो जो पीटीआई के लोग कहते हैं कि जी इमरान खान की हुकूमत ऐसे अमेरिका की तरफ से और जो साइफर वगैरह भेजेगा उसकी वजह से गिरी है, आप क्या समझते हैं कि अब इसका इम्पैक्ट क्या आने वाला है? आई थिंक कि इसका इम्पैक्ट ये आने वाला कि एक तो अवाम का इत्तेमाद ख़त्म हो जाएगा अपने पॉलिटिशियन से और अपनी स्टेट से, क्योंकि जो स्टेट है वो खुद ही अपने साथ एक अच्छा सलूक नहीं कर रही। तो आई थिंक पीपल का, लोगों का कॉन्फिडेंस ख़त्म हो जाएगा स्टेट से टोटली। इमरान खान की मकबूलियत मज़ीद बढ़ेगी? जी वो तो पहले ही ज़्यादा, तो इंशाल्लाह वोट बढ़ेगी। अब राना सनाउल्लाह ने 28वीं तरमीम के लिए तजवीज़ पेश कर दिया है कि जी वोटर की उम्र जो है वो 25 साल होनी चाहिए। अगर इलेक्शन लड़ने के लिए 25 साल उम्र होनी चाहिए, जो वोट डालने वाले की भी उम्र 25 साल होनी चाहिए। आपको लगता है ये दुरुस्त है? आई थिंक ये दुरुस्त है, बिकॉज के मेच्योरिटी, जो बहुत ज़्यादा मेच्योरिटी है ना लोगों में और बच्चों में, और जो आगे जनरेशन है, जो जनरेशन जी आ रही है बेसिकली, उसमें वो 25 साल के बाद ही आ रही है, क्योंकि उससे पहले तो लोग इतने खास मेच्योर नहीं हैं। लोगों को उनकी जहन साजी की जाती है और फिर वोट ले लिए जाते हैं। मैं ये सोचता हूँ कि उनकी उम्र 25 साल हो ही तो वो मेच्योर होते हैं और उनको वापस वोटिंग राइट देना चाहिए। आप समझते हैं इस तजवीज़ को कानून में बदल देना चाहिए? यस, मैं ये समझता हूँ कि इसको कानून में बदल देना चाहिए। क्या कहेंगे इमरान खान के बारे में, ये सारा जो इस वक्त सीन चल रहा है? अल्लाह उस बंदे को सब्र दे, उसको हौसला दे, उसने कौम के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। अल्लाह उसको जल्द से जल्द रिहा करे, उसका सिला अता फरमाए। बहुत शुक्रिया आपकी कीमती राय का। मज़ीद आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ रहिएगा।